रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। कादियानियों की तरफ से और मोहम्मद शेख जैसे जाहिल बल्कि अजहल आदमी की तरफ से सूरह अहज़ाब की इस आयत करीमा जिसको मैंने तिलावत किया, आयत नंबर 40, इस पर जो गलत एतराज़ात और बातिल तावीलात करके गलत तर्जमा किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सिलसिलावार दर्स में उसका रद्द करते चले आ रहे हैं। और अल्लाह जल्ल मजदुल करीम का करोड़ा करोड़ एहसान है कि हमें इस सिलसिला में बहुत अच्छा आवाम का फ़ीडबैक आ रहा है। मैं आप तमामी अहबाब से गुजारिश करूँगा कि हमारे इन दुरूस को जहाँ तक हो सके आप लोगों तक पहुँचाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के इस काज में आप भी शामिल हो जाइए। हर बच्चे को, हर मुसलमान को, हर कलिमा पढ़ने वाले को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर किए जाने वाले हमलों का पता होना चाहिए और उनके जवाबात भी पता होने चाहिए। मोहम्मद शेख ने और कादियानियों ने ये तर्जमा किया कि ख़ातम से मुराद मोहर लगाने वाले नबी हैं, बल्कि आखिरी नबी नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर लगाने वाले हैं। कादियानियों ने इसको हाथों हाथ लिया, चूँकि उनकी किताबों में तो लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तराश हैं, यानी नबी बनाने वाले हैं। तो उनके लिए तो रास्ता हमवार हुआ। उन्होंने बड़ी आसानी से मोहम्मद शेख के इस 5-6 मिनट के क्लिप को अपनी मुख्तलिफ साइट्स पर और अपने चैनल्स पर चलाया और चलाने के बाद ये कहा कि जी हमारी मुराद वही है जो कुरान की मुराद है। तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये कादियानियों की गलत फहमी है और ख़ाम ख्याली है। कादियानियों की मुराद वो नहीं है जो कुरान की मुराद है, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर लगाने वाले नबी हैं, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि हमने गुज़िश्ता दर्स में भी अर्ज़ किया, अपने करीबी लोगों पर मोहर क्यों नहीं लगाई नबूवत की। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और दीगर आप अलैहिस्सलाम की औलाद के जो लोग हैं उन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की मोहर क्यों नहीं लगाई। तो इसका जवाब कादियानी ये देते हैं कि चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना करीब था, उनसे उस वक्त किसी नबी की ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर नहीं लगाई। इसको आप याद कर लीजिए, इस दर्स को भूलिए मत। कादियानी फ़ौरन आपको आप पर ये एतराज़ करें कि जी उस वक्त तो ज़रूरत नहीं थी, पैंतरा बदलेंगे। तो ये कोई नबूवत के देने का मयार नहीं है। ये मोहम्मद शेख और कादियानी इस बात को कान खोल कर सुन लें, नबूवत की एता का यानी नबूवत की हिबा करने का ये मयार नहीं है कि अगर नबूवत के ज़माने से ज़माना करीब होगा तो किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी नहीं हुए? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी नहीं हुए? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद दुआ की, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबी बनाने के लिए दुआ की, क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और पूरी हारून अखी उश्दुद बिही अज़री, कि अल्लाह मेरे मामले को आसान फरमा, मेरी ज़बान की लुकनत को खोल दे, मेरे सीने को कुशादा कर दे और मेरे भाई हारून को मेरा वज़ीर बना दे। तो अल्लाह जल्ल मजदुल करीम के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह कि मेरे भाई मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे मेरे भाई हारून को तू नबी बना दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या ये गलत दुआ की? क्या अल्लाह की ये किताब लारैब किताब कुरान मजीद अल फुरक़ान अल हमीद के ख़िलाफ़ ये बात नहीं है कि जी नबूवत के करीब ज़माना हो तो फिर नबूवत नहीं दी जाती। मिर्ज़ा साहब को इस वजह से नबूवत दी गई तो उनका ज़माना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से दूर था। फिर यहाँ पर इस दर्स की आखिरी बात ये अर्ज़ कर दूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जल्ल मजदुल करीम के आखिरी नबी हैं, उसके लिए इस आयत करीमा को इंतखाब सिर्फ 13वीं या 14वीं सदी के उलमा ने नहीं किया, बल्कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से लेकर आज तक तमाम उलमाए उम्मत इसका इंतखाब करते चले आ रहे हैं।
और तफसीर अल बिदाया के अंदर अल्लामा मक्की बिन अबी तालिब ने यहाँ तक लिखा है कि ऐ तुबिया अला नबुव्वती फ़ला तुफ्तहु लिअहदिन बादहु। ख़ातम का माना ये लिखा है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबुव्वत पर आपके ज़रिए से यूँ मोहर लगा दी गई है कि अब नबुव्वत का दरवाज़ा आप अलैहिस्सलाम के बाद किसी के लिए नहीं खुलेगा। तो माना तो वही हुआ, आखिरी नबी। और यूँ ही तफसीर तबरी में इस बात को लिखा गया है, तफसीर इब्न जरीर जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 12 पर इस बात को लिखा गया है, वलाकिन रसूल अल्लाह के तहत अल्लज़ी ख़तम नबुव्वता तुबिया अलैहा फ़ला तुफ्तहु लिअहदिन बादहु इला क़यामिस साअह, कि अब क़यामत तक आप अलैहिस्सलाम के लिए, आप अलैहिस्सलाम के बाद किसी के लिए नबुव्वत का दरवाज़ा नहीं खुला जाएगा। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि कुरान मजीद में ये जो लफ्ज़ ख़ातम इस्तेमाल किया गया है ये इस वजह से किया गया है कि ताकि अब उसके बाद नबुव्वत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। मोहर का मतलब होता है कि अब ये चीज़ हमेशा के लिए बंद हो गई है। तो तमाम मुफस्सिरीन ने भी ख़ातम का माना यही किया है कि आप अलैहिस्सलाम के बाद अब नबुव्वत का दरवाज़ा किसी के लिए भी नहीं खुलेगा और आप अलैहिस्सलाम ने उस दरवाज़े को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में कादियानियों की तरफ से किए जाने वाले दीगर एतराज़ात और मोहम्मद शेख जैसे जाहिल आदमी के तरफ से किए जाने गलत तर्जमों की मज़ीद निशानदेही की जाएगी। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन फितनों से उम्मत मुस्लिमा को महफूज फ़रमाए।